लगाओ पैर में। ये रही बेदू जिसका आज इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पेपर था इसका आज। ये इंटरेस्ट पेपर देखकर आ रही है। देख के चलो, देख के ढाल। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने दोपहर के 12:30 से स्टार्ट किया है। 12:30 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट करा है। रीज़न अभी मैं आगे आगे बताती जाऊँगी क्यों लेट हुआ आज का ब्लॉग। वैसे तो मेरा मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। आज मुझे समय नहीं मिल पाया क्योंकि आज बेदू का था इंटरेस्ट पेपर, तो आज इसको लेकर मुझे 10 बजे ही स्कूल आना पड़ा। सुबह 10 बजे मैं स्कूल आ गई थी और अभी 12:30 बज रहे हैं और इसका इंटरेस्ट पेपर हो चुका है, तो मैं इसको लेकर घर जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी 12:30 से मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। जब हम आए थे, मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही थी अभी रेड रेड, वही स्कूल है। जब हम आगे आए थे, जब यहाँ स्कूल, तो हम आगे मेन रोड से आ गए थे और अभी जब जाने का टाइम हो तो 12:30 बज गए हैं और धूप बहुत तेज़ की हो रखी है, देख सकते हो आप लोग। और अभी माँ बेटी को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो हमने कहा चलो आज पीछे पीछे के रास्ते से चला जाए, आज जंगल के रास्ते से चला जाए। तो सुबह तो फटाफट था तो हम मेन रास्ते से ऑटो से चले गए थे, लेकिन इस टाइम अभी दोपहर हो रहा है, मैं कहा चलो पैदल पैदल चलते हैं बेदू पीछे से, और आगे तो फिर मैं बेदू को छोड़ने इधर से आया करूँगी। तो मैंने कहा हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज फ्रेंड्स बस आज क्या लगभग 15 दिन से मैं बेदू के एडमिशन के चक्कर में बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ। फाइनली जाकर आज इसका इंटरेस्ट हुआ है और आगे इसका ऑरल होगा, उसके बाद इसका एडमिशन होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी फाइनली इतना तो पहुंचा है। देखिए अभी ये हमारे जहां हम रहते हैं वहां का आसपास का ये व्यू है, एकदम जंगल है फ्रेंड्स। तो देखकर तो डर लग ही रहा है। दोपहर का समय है फ्रेंड्स, क्या करें, जल्दीबाजी थी और यहाँ से ना मतलब पीछे पीछे के रास्ते से हम घर जल्दी पहुँच जाते, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी इधर से ही चलते हैं। सुबह भी भागम भाग थी, सुबह भी हम अचानक से भागते भागते ही गए थे क्योंकि सुबह 9:30 के आसपास फ़ोन आया था स्कूल से कि बच्चे को 10 बजे तक लेकर आप पहुंचो। तो सुबह भी भागम भाग में जैसे सुबह का जितना भी छोटा मोटा काम था वो निपटा लिया था मैंने, और उसके बाद में फटाफट से हम दोनों भागते भागते मतलब स्कूल पहुंचे। टाइम से 10 बजे हम पहुंच गए थे फ्रेंड्स। फिर उधर से जब हम 12:30 बजे निकले तो मैंने कहा चलो जंगल के रास्ते से चलते हैं, थोड़ा डर लगेगा तो क्या हुआ फ्रेंड्स, आदत तो हो जाएगी ना, क्योंकि पीछे से जो रास्ता है, जंगल तो नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही, घर भी है रास्ते में, बीच बीच में घर भी है और दोनों तरफ गेहूं के खेत हैं और मसूरी के खेत हैं और थोड़ा सा जंगल सा दिखता है। तो व्यू बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का, मैं दिखाती भी हूँ ना आप लोगों को पास में। तो एकदम साइड में हम लोगों का तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है जंगल का और खुला डुला है एकदम। तो थोड़ा सा डर सा लगेगा लेकिन आदत हो जाएगी और आगे आगे तो फिर इसी रास्ते से हमको आना जाना होगा ना। तो बेदू का इधर से पीछे से जाऊँगी लेके तो स्कूल पास पड़ेगा हम, तो इसलिए हमने कहा चलो बेदू इधर से चलते हैं, थोड़ा सा हमारी हैबिट भी बनेगी और हम जल्दी पहुँच भी जाएंगे। तो डरते वरते जैसे तैसे जंगल के रास्ते से हम फाइनली घर आ गए और आते के साथ ही भूख लगी थी माँ बेटी को। तो सबसे पहले हमने तरबूज कट किया और खाया, वाटरमेलन खाया। और गर्मी का दिन आ गया फ्रेंड्स, प्यास भी एकदम से लगती है और खाना ना खाया हो तो भूख भी एकदम से लगती है। और सुबेरे ना मैं इतनी नर्वस थी, हो ही जाता है फ्रेंड्स, मन में बहुत सारे वो लग रहे थे। वैसे तो मैंने बेदू को मेंटली अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, ट्यूशन भी जाती है वो और घर में भी मैं उसको पढ़ाती हूँ, तो मेंटली उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती है, क्या क्या पूछेंगे। तो सब कुछ अच्छे से किया उसने, लेकिन एक मन में था कि पता नहीं बेदू पहली बार मैडमों से मिलेगी, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं, कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, सब मन में चल रहा था। तो सुबेरे ना मैं नाश्ता ही नहीं कर पाई थी, सिर्फ चाय के साथ बिस्कुट लिया था और बेदू को भी चाय के साथ बिस्किट दे दिया था। जाते बारी उसको मैंने जूस दिला दिया था क्योंकि मैं मार्केट तरफ से मतलब मेन रोड से गई थी स्कूल। और बस अभी आए हैं तो आते के साथ खा लिया तरबूज क्योंकि लगी थी माँ बेटी को भूख, और चढ़ा दिया मैंने चावल। बन रहा है अभी चावल, दोपहर का समय हो ही गया है, लगभग 1 बज गए हैं अभी। और ये है सब्जियां जो कि रात हम लाए थे, तो मुझे इतना टाइम रात को नहीं मिला था क्योंकि रात को हम आए भी लेट थे, 8:30 बजे। फिर आकर खाना पीना बनाना था मुझे, तो मैं उसी में उलझ गई। फिर ये सब्जियां जैसे कि तैसी रखी रह गई और सुबह फिर कॉल आ गई कि बच्चा लेकर स्कूल आओ, तो फिर मैं जहाँ तहाँ जितना कर पाई थी काम किया था, बाकी सब छोड़ छाड़ कर मैं स्कूल भाग गई थी। तो फिर अब भी पहुँची हूँ घर। तो अब बस मैंने कहा चलो अभी चावल बन रहे हैं, जब तक ये सब्जियां खाली कर लेती हूँ। पॉलीथीन में सब्जियां ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए, ख़राब भी होती हैं और पॉलीथीन सही भी नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो पहले ये खाली कर लेती हूँ मैं, जब तक चावल बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी सब्जियाँ लाई थी, जैसे सब्जियों में लाई थी मैं शिमला मिर्च लाई थी और पत्ता गोभी भी लाई थी और बीन्स लाई थी, सेम फली लाई थी और कद्दू लाई थी और यही सब सब्जियां लाई थी, हरी सब्जियां और अदरक वगैरह, धनिया पत्ता
और हरी मिर्च, टमाटर वगैरह। मेरे घर में सब्जियाँ ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो यही सारी सब्जियाँ मैं लाई थी, आलू, प्याज वगैरह, लहसुन, यही सब लाई थी। तो यहाँ पर फाइनल देखिए मैंने सारी हरी सब्जियाँ ना अलग अलग कर दी है, इकट्ठी कर दी है और अलग अलग कर दी है। और मेरे को चाहिए था टमाटर और धनिया, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी। अब आगे दिन ऐसे गर्मी के आ गए हैं तो बिना चटनी के खाना ना अधूरा सा लगता है, तो मैंने कहा चलो चटनी बना लेते हैं। तो टमाटर को मैंने हल्का सा पका लिया फ्रेंड्स, और उसको मैंने कट कर लिया, और उसमें मैंने ढेर सारा धनिया पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। और अभी मैं इसको नमक डाल दी हूँ, इसमें थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, और इसको मैं फ़ाइन पीस लूँगी। तो मेरा चटनी बनकर फ्रेंड्स तैयार हो जाएगा। और सबसे पहले आप खाएंगे खाना, दोपहर का करेंगे लंच, और उसके बाद देखेंगे काम। तो यहाँ पर ये देखिए लगा लेती हूँ मैं दोपहर की थाली। और आज थाली में देखिए सिंपल दाल थी और प्लेन चावल जो मैंने अभी बनाए आके गरम गरम, क्योंकि चावल मेरे घर में हम लोग गरम ही खाते हैं, ठंडा चावल हम लोग को नहीं अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो जब खाना हो तभी बनाते हैं। तो गर्मा गर्म चावल है, और साथ में मैंने ये धनिया टमाटर की जो चटनी बनाई, ये चटनी है, और साथ में सैलेड है फ्रेंड्स। तो यही है थाली आज दोपहर की। चलिए खाना खा लेती हूँ और बेदू को भी खाना खिला देती हूँ, और उसके बाद जो है मोर्चा संभालती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई का, घर के काम का। जो काम रह गए हैं वो काम करेंगे। तो यहाँ खाना पीना मेरा हो चुका है। और ये जो पॉलीथीन मेरी रह गई थी, प्लास्टिक पॉलीथीन जो फट जाती है, जो खुल जाती है इजीली, तो वो मैं संभाल के रख देती हूँ, काम आती है। तो वो मैंने साइड करके रख दी थी। और अभी लगा लेते हैं अब प्रेम, और अब लग जाते हैं अपना काम करने। और यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन बस सुबह के तो सुबह मैंने धो लिए थे, ये अभी जो मैंने खाए पिए वो हैं, और चावल वगैरह हमने बनाए थे वो हैं, और बस चाय बनाई थी वो बर्तन हैं। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर बर्तन धोऊँगी, और उसके बाद जो है बस 1 बाय 1 में अब सारे काम निपटाऊँगी। फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अकेले की जो लाइफ होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। जब सिर्फ हस्बैंड वाइफ हों और बच्चा हो, अकेले हों, देखने में बहुत आसान लगता है लोगों को कि भाई क्या है, छोटा सा फैमिली है, 3 तो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, क्या काम होगा, और बस आराम की लाइफ होगी, सुकून की लाइफ होगी। तो मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, जो लोग ये सोचते हैं कि क्या काम होगा, और ये मतलब हस्बैंड वाइफ ही हैं और एक बच्चा है, उनके लिए मैं बताऊं कि ऐसी लाइफ भगवान किसी को ना दे। बहुत मुश्किल टाइम होता है जब आप अकेले होते हो और सारी चीज़ें अकेले फेस करना होता है, बहुत मुश्किल होता है। हस्बैंड है वो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं मेरे, या मतलब जितने भी बाहर अकेले रहने वाले हैं सबके लिए मैं बोल रही हूँ, उनका काम होता है वो सुबह ही ऑफिस निकल जाते हैं। सुबह के निकले वो सीधे शाम को घर पहुँचते हैं। सुबह से शाम के बीच में जितना भी काम होता है, घर से घर गृहस्थी से लेकर घर से बाहर तक के भी, स्कूल पढ़ रहे बच्चे हों या ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे हों, और अपना खुद का भी घर का काम हो, और प्लस में छोटा मोटा हाउस वाइफ हैं, वाइटी का काम या जो भी पर्सनल हाउस वाइफ करती हैं, तो ये सारी चीज़ें पूरे दिन भर में मैनेज करना आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। इसमें ना खाने की सुध होती है ना पीने की सुध होती है। मैं आप लोगों को बताऊं, आज 15 से 20 दिन में 20 दिन के अंदर में मेरी लाइफ ऐसी हो गई है ना कि मैं ना तो मैं ठीक से खाना खा पा रही हूँ, ना मैं ठीक से नींद ले पा रही हूँ। मतलब बहुत मुश्किल वाला वो लग रहा है मेरे को ना, कि कैसे कैसे आगे मैनेज होगा सारी चीज़ें। हस्बैंड का ड्यूटी जाना ज़रूरी है, उनका जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि घर उन्हीं से चलता है, सारी चीज़ें वही करते हैं, ठीक है। तो उनका सुबह टाइम पर निकलना ज़रूरी है। छुट्टी कर कर वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। फिर पीछे कौन रह जाता है? एक हाउसवाइफ, एक घर की महिला रह जाती है जिसको सब कुछ समेटना होता है। 15 से 20 दिन से मैं बेदू के स्कूल को लेकर, बेदू के एडमिशन को लेकर जितनी भी भाग दौड़ करना है या होती है, मतलब वो सब मैं अकेले ही कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है तहाँ तहाँ मैं भाग दौड़ कर रही हूँ। और फाइनली अब जाकर बेदू का आज इंटरेस्ट हुआ है। मेरे 10 से 15 दिन की मेहनत के बाद, बहुत भाग दौड़ करी, ये स्कूल वो स्कूल, यहाँ वहाँ, ये फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है, घर के काम जो हैं वो हैं ही, पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो है ही, इसके अलावा तो ये सब आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन कहने वालों का क्या है, वो मुँह उठाए कुछ भी कह देते हैं। तो मैं उनके लिए बस यही कहूँगी, हर फ्रेंड्स के लिए जो मेरी तरह चीज़ें फेस कर रही हूँ, उन्हें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत को करते रहना चाहिए। अपनी मेहनत रखो, अपना विश्वास भगवान पे रखो, और आप मेहनत जो सच्ची कर रहे हैं तो वो ज़रूर सफल होती है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं बेदू को ऑरल के लिए कब बुलाते हैं, और आगे एडमिशन होगा वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फाइनली उसके बाद मैंने बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद ये जो है आलू
सिंक में नहीं धो पाती क्योंकि ज़्यादा थे। 5 किलो के आसपास ही आलू है। मुझे बनानी है चिप्स भी। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए बात ही बात में मैं भूल गई हूँ कि नवरात्रों का पावन पर्व भी चल रहा है। नवरात्रों का त्यौहार, चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं। ये ब्लॉग नवरात्रों से पहले का है। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे, सबकी मन मनोकामना पूरी करे, मैं ऐसी माता से कामना करती हूँ। तो मुझे बनानी थी नवरात्रों से पहले ही चिप्स। और नवरात्रों से पहले तो खैर नहीं बन पाई थी मेरी चिप्स, क्योंकि मेरा जैसे बताया मैंने आप लोगों की स्कूल की भाग दौड़ और घर के काम, तो बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इन दिनों। तो फिर मैंने नवरात्रे वाले दिन ही जो है चिप्स बनाई है। वो मैं आगे आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, देखिएगा आप लोग। तो आज तो फिलहाल मैं आलू धोकर और इस तरीके से मैंने अच्छे से, मिट्टी बहुत थी तो अच्छे से 2-3 पानी धो लिया था और छान लिया था। और बस अभी आलू धो के रख दी हूँ। अब जैसे शाम को टाइम लगेगा तो छील कर और आलू में चिप्स निकाल कर और उसको चिप्स को ओवरनाइट भिगोना पड़ता है, पूरा नाइट फुलाना पड़ता है और तब जाकर वो चिप्स अच्छे से बनती है। तो लंबा काम होता है चिप्स बनाने में, तो टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा कर कर मैं करूँगी। इधर मैंने देखिए अभी कपड़े भी नहीं धोए थे, लेकिन मैं अभी इतना थक चुकी थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं हाथ से कपड़े धोऊँ। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है कि काम मेरे पास ज़्यादा हो जाते हैं, बाहर का भी सब देखना पड़ता है और घर में भी सब करना ही पड़ता है। जाहिर सी बात है, अकेले हो तो करना ही है, कौन करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैं जो है मशीन लगा लेती हूँ कि भाई चलो अब मेरे बस की नहीं है, मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही किया, जितने भी कपड़े धोने थे वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए और बस मशीन अब कपड़े धो देगी। आधे घंटे 45 मिनट लगते हैं। अभी मैं ये टब मांज लेती हूँ। टब काफ़ी गंदा सा लग रहा था और आलू वगैरह भी धोया ना मैंने, तो फिर मैंने इसको, चलो इसको मांज लेते हैं, मांज देती हूँ इसको फिर मैं। और बस इसके बाद में थोड़ा सा भी बेदू का होमवर्क कराऊंगी। अभी ये नहीं कि मुझे रेस्ट मिल जाएगा, मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ फ्रेंड्स, और अभी दोपहर के लगभग 2-2:30 बज ही रहे होंगे इस टाइम। अभी मेरे को रेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इतना काम निपटाने के बाद मुझे अभी बेदू का होमवर्क भी कराना है। बेदू को होमवर्क कराना है, 3-3:30 पर इसको ट्यूशन भी भेजना है। तो बस समझ लीजिए कि अभी आजकल मेरा टाइम कैसा चल रहा है। बहुत ही मतलब इतना बिजी वाला रूटीन हो गया ना मेरा कि बस मैं ही जान रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए अभी मैं काम में लगी थी और अपने काम निपटाने में, और इधर बेदू जो है मोबाइल देख रही थी। मैंने कहा चलो देख लो, थोड़ा सा देख लो इसका। फिर मैंने उसके बाद फ्रेंड्स होमवर्क वगैरह करा कर ट्यूशन भेज दिया था। और उसके बाद मैं अभी सीधे शाम को मिल रही हूँ। लगभग बज रहे हैं अभी शाम के 5। और इधर मैंने सब्जी वगैरह कट कर ली है। आज मैं बना रही हूँ आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी। ब्रोकली जो है बहुत हेल्दी होती है। हफ्ते में 2 बार इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। बहुत हेल्दी होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ पर आलू ब्रोकली की सब्ज़ी बन रही है। सारी प्रिपरेशन कर ली है मैंने, बस मुझे बनाना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और चढ़ा दिए, कढ़ाई डाल दिया सरसों का तेल, उसमें डाला सबसे पहले जीरा। जीरे के बाद मैंने जो प्याज कट कर प्याज मिर्च और लहसुन कट करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया और वो थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने जो आलू ब्रोकली काट कर और धो कर रखी थी वो मैंने इसमें मिक्स कर दी। इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और अब इसे मैं ढक देती हूँ और इसको मैं हल्की आँच पर पकाऊँगी। हल्की आँच पर पकाऊँगी इसको, और जब ये हल्का सा भून जाएगी उसके बाद इसमें मैं बेसिक से मसाले डाल रही हूँ। तो मसाले मेरे घर में बिल्कुल बेसिक से डलते हैं, आप सबको पता ही है। बिल्कुल कम मसाले हम लोग खाना पसंद करते हैं। हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा इसमें गरम मसाले का पाउडर डाला और इसमें नमक पहले डाल ही दिया था मैंने। थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिया इसमें। धनिया के साथ मैंने जीरा भी कूट लिया था और कूटा हुआ मसाला डाला इसमें मैंने, सिंपल सा। और बस इसमें डाल दिए थे फ्रेंड्स मैंने टमाटर और हरा धनिया और मिक्स कर दिया था। और ढककर सब्जी को मैंने अलट पलट कर पका लिया था। तो आलू ब्रोकली की सब्जी ना आराम से 20 से 25 मिनट में बन जाती है। तो सब्जी मेरी बन गई थी, साथ में लगा लिया था आटा, बना ली है रोटी, प्लेन रोटी। और अब मैं बताऊँ आपको कितनी सुबह इतना जल्दी खाना, मतलब इतनी जल्दी, वैसे मेरे घर में खाना 8 साढ़े 8 के आसपास बनता है। हम लोग डिनर उसी टाइम करते हैं। आज खाना जल्दी इसलिए बन रहा है क्योंकि हस्बैंड को जाना है बाहर किसी ज़रूरी काम से। तो पास में ही जाना था, पर ये था कि भाई जाना तो है ही। रात में निकलना था, शाम को निकलना था और अगले दिन सुबह तक वो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन तब ये था कि शाम का खाना पीना तो चाहिए ही चाहिए साथ में ना। और मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग जैसे बाहर निकलते तो हम लोग घर का ही खाना ज़्यादा खाएं, मतलब घर का ही खाना पीना साथ में लेके चलें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो खाना पीना अभी बना लेते हैं, तो इनको खाना पैक करके दे दूँगी और खाना बन जाएगा टाइम से। तो बस खाना बन गया है। खाना देखिए टिफ़िन पैक कर दिया हस्बैंड के लिए। और अब चलिए इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। मिलूंगी इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग में।